हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और इसकी वजह से मेरा चेहरा कितना गंदा लग रहा है। बाकी आज की शुरुआत हो चुकी है। आज की डेट है 11 जुलाई और मैं नहा के आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद किचन में, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में यही है, हर लेडीज़ की लाइफ की यही कहानी है कि उठते ही किचन में जाना है। तो फिर अब मैं जा रही हूँ उसके बाद किचन में वही चाय, दलिया, बोतल ये सब करूँगी। फिर उसके बाद से जो भी होगा, जैसा होगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो दिन भर की एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शायद आज ये जाएंगे अपने किसी काम से गोरखपुर, तो देखिए जैसा होगा आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता ही चलेगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। इनको देखिए, ये रो रहे हैं। ये हमको खाना नहीं बनाने दे रहे हैं। इनके पापा अभी गोरखपुर निकले हैं और ये गुस्सा होकर यहीं धड़ाम से गिर गए हैं रोते रोते कि चलो तुम मेरे पास, मेरे बगल में बैठो। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ इनके पास बैठने। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? मेरे बगल में गिर रहा है, तुम मेरे बगल में नहीं बैठी थी इसलिए रो रहे थे और अब हम चुप हो गए। तो अब देखते हैं कैसे खाना बनता है। देखिए ये जहाँ जहाँ रहे हम वहाँ रहे। आज हमारे वहाँ खाना वाना नहीं बनेगा। एक तरफ दाल चढ़ा हुआ है, एक तरफ इनके लिए खीर चढ़ा हुआ है गैस से। वो देखिए कितने देर में बनता है। नहीं, सीट बेल्ट क्यों लगेगा? हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, लगा दूँगी। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो? तुम लोग नहीं, आप लोग बाबू किया है? बाबू गंगन किया है? बता दो। देखो फ्रेंड्स, मेरे बाबू का बाल कट दिया। बाबू के पापा कहाँ गए? काम पे। कहाँ? काम पे। काम पे कहाँ? गोरखपुर। हाँ, और गोरखपुर कौन रहता है? नाम हैं? डब्बू। वाह, बताओ गोरखपुर कौन रहता है? डब्बू। मामा लोग कहाँ रहते हैं? मामा लोग नाव पे रहते हैं। नाव पे रहते हैं। बड़े मामा मामी कहाँ रहते हैं? टाटा नगर। टाटा नगर। और नाना नानी? टाटा नगर। नहीं, नाना नानी आ गए हैं गोरखपुर। मानम कहाँ रहता है? लखनऊ। और आलोक मामा कहाँ रहता है? कहाँ है उसका घर? गोरखपुर। अच्छा ठीक है। मूड नहीं है अभी इनका। मैं आ गई लंच करने और लंच में मैंने आपको दिखलाया कि आप लोगों को दिखा होगा कि पराठा भी बासी है और सब्ज़ी भी बासी है। सिर्फ दाल चावल और बाबू के लिए खीर यही ताज़ी बनी है, क्योंकि पापा की भी तबीयत ख़राब है तो पापा को सिर्फ चावल दाल खाना था। ये है नहीं तो आलू बोड़ा की पापा रात में भी नहीं खाए थे। पापा खाए थे रात में दूध और रोटी, तो सब्ज़ी इसलिए बहुत ज़्यादा बच गई थी, तो हमारे और मम्मी के लिए पर्याप्त था। पापा थोड़ा सा सब्ज़ी लिए हैं बस, और पराठा भी बच गया था। तो हमको और मम्मी पापा रोटी पराठा कुछ नहीं खाए हैं, तो मेरे और मम्मी के लिए पराठा था। बाबू की भी तबीयत ख़राब है तो वो भी चावल दाल खाएँ, वो भी आज रोटी दाल सब्ज़ी नहीं खाएँ, तो उनको भी चावल दाल खिलाए हैं। तो इस वजह से रोटी भी नहीं बना है। और वैसे भी आज आप लोगों को हम दिखला नहीं पाए, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखलाए हैं। बहुत रोए हैं वो किचन में नहीं जाने दे रहे थे। ख़ास तौर से जब इनके पापा नहीं रहते तो इनका दिमाग काम नहीं करता है, और ये हमको किचन में नहीं जाने दे रहे थे। किसी तरह से दाल बनाई। खीर तो इनकी समझ लीजिए जल ही चुकी थी। फिर मैं जल्दी से आई, फिर उसमें और पानी डाली क्योंकि इनको ज़्यादा दूध नहीं देना है, डॉक्टर मना किए हुए हैं।
तो दूध थोड़ा सा ही रहता है, पानी ज़्यादा रहता है इनके खीर में। तो थोड़ा सा पानी डाली हूँ, तब इनके उसमें मैं काजू बादाम डाली हूँ, क्योंकि वो एकदम से सूख गया था। उसके बाद से किसी तरह से खीर और दाल किसी तरह से बना है। बर्तन वर्तन धुलाए, सारे काम किसी तरह से फिनिश हुए हैं। मैंने अपने लिए काटा है सलाद और अब मैं जा रही हूँ करने लंच। कर लेती हूँ लंच, फिर देखती हूँ कि क्या होता है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ बेटा, हम लोगों की हो गई है शाम। ये देखिए बाबू भी हमारे सो के उठ चुके हैं। ये सो के तो उठ गए थे 4 सवा 4 बजे, जब हमको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, हम सोने का सोचे हैं, तो ये सो के उठ गए हैं। तब से फिर हम लोग जगे ही हैं। बट लाइट परेशान कर दिया था। वैसे मैंने इनको मना कर दिया था, मोबाइल मांगे थे, पर मैं बोल दी कि मैं मोबाइल नहीं दूँगी, अभी तुमको सोना है। तो मोबाइल मना कर दी थी तो मान गए थे कि ठीक है, बट लाइट ही नहीं थी तो बेचारा करे तो क्या करे, गर्मी हो रहा है तो नींद ही नहीं आ रही, तो जगह ही था तब से। अभी मैं इनको मोबाइल दी हूँ। अब ये जा रहे थे अपना शाम का नाश्ता करने, फिर लाइट चली गई। 5 मिनट के लिए आ रही है, फिर आधे घंटे के लिए चली जा रही है। और वैसे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही थी कि क्या मैं आप लोगों के साथ अपना सारी कलेक्शन शेयर करूं? आप लोग देखना पसंद करेंगे? अगर पसंद करेंगे तो कुछ कमेंट करके मुझे हाँ ना में जवाब दीजिए, तो फिर मैं शेयर करूंगी। वैसे मैं ये शेयर करने का बहुत दिन से सोच रही हूँ, बट मेरी कुछ साड़ियाँ सिल्क की जो है वो ड्राई क्लीनर्स के वहाँ है, तो मैं बस यही सोच रही हूँ कि वो आ जाती, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, क्योंकि शुरुआत मैं सिल्क साड़ी से ही करूँगी, तो इसलिए मैं यही चाह रही हूँ कि वो आ जाए, फिर मैं शुरुआत करूँ। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग देखना पसंद करेंगे तो फिर मैं शेयर करती हूँ, अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं करूँगी, क्योंकि ये डेली के ब्लॉग से मैं खुद बोर हो गई हूँ, क्योंकि ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। घर पे ही नॉर्मल रूटीन, और फैमिली मेम्बर के सब लोग उस ब्लॉग में आ भी नहीं पाते हैं, तो सिर्फ हम और बाबू यहीं तक सीमित रह जाता है हम लोगों का ब्लॉग। तो फिर मुझे खुद लग रहा है कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, तो इस वजह से मैं मेरा बेटा जी हंस रहे हैं, इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ चेंज करूँ। तो मैं आप लोगों के साथ सारी कलेक्शन अपना शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, दर्द कर रहा है ना, और बदमाशी करो। तो सारी कलेक्शन शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद तो फिर एक आध अपने लायक ही, क्योंकि मुझे मेकअप आता नहीं है। बाबू तो क्या करे बताओ, उसके लिए हम कोई दवा भी नहीं दे सकते। तो बट हाँ, जैसा मुझे मेकअप आता है, मुझे मेकअप नहीं आता, जैसा क्या मुझे मेकअप नहीं आता। नॉर्मली मैं काम चलाऊँ अपने भर का कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से आईलाइनर का शौक़ रहा है, तो वही मैं कर लेती हूँ। पहले तो मैं बहुत यूज़ करती थी, बट अब नहीं कर पाती हूँ। अब कहीं जाना है तो बस फटाफट से तैयार हो, बाबू को तैयार करो, यही बहुत बड़ी बात है। बाबू के होने के पहले तक तो मैं आईलाइनर यूज़ करती थी, कहीं भी जाती थी तो वो बिना आईलाइनर के नहीं जाती थी, बट अब पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, कहीं ख़ास फंक्शन में जा रहे हैं तो कर लें, वही बहुत बड़ी बात। तो अब आ रही है तीज, रक्षाबंधन, ये 2 तो आ ही रहा है। तो इस 2 का मैं सोच रही हूँ कि मेकअप लुक, सिंपल मेकअप लुक जैसा मैं कर सकती हूँ नॉर्मल, वो शेयर करूँगी। तो ये कुछ वीडियोस आएंगे नए, जो आप लोगों को भी देखने में अच्छे लगेंगे और मुझे भी बनाने में भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैं खुद बोर हो चुकी हूँ अब इस चीज़ से। और बट हाँ, हिम्मत नहीं होती, बनाने का मन तो कर रहा है, बट क्या करें, बाबू ठीक है। दोपहर में बाबू हमारे यहाँ सोते हैं, और लाइट का तो देख ही रहे हैं आप लोग कि क्या कंडीशन है हमारे वहाँ। तो इस वजह से मैं दूसरे रूम में जाके वीडियो बनाने का सोचती तो हूँ। पिछले साल तो मैं उसी रूम में बनाई थी अपना मेकअप वाला वीडियो, या फिर चूड़ी कलेक्शन जो भी था उसी रूम में बनाए थे, बट इतना लाइट नहीं परेशान किया था जितना इस बार कर दिया है। तो देखिए क्या होता है, कैसे करती हूँ, बट जल्दी ही शेयर करूँगी। सारी कलेक्शन भी मुझे उसी रूम से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 मिनट के लिए भी ऊपर अकेले नहीं आ सकती हूँ। जब भी आऊँगी बाबू हमारे साथ ही आएंगे। अगर मैं 1 मिनट के लिए किचन से ऊपर आ जाती हूँ तो ये रोते गाते अपने से चले आते हैं, तो वो रिस्क मैं नहीं ले सकती हूँ कि गिर विर गए तो फिर ये चूड़ी का पड़ गया बेटा निशान। तो चलिए फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्द ही। वैसे आप लोग कमेंट करके भी बताइए। तो चलिए मिलते हैं। लाइट आ गई, जा रहे हैं बाबू को अपने नाश्ता कराने। जिसको मैगी खाना है वो आ जाए फटाफट से और खा ले मैगी।
तो ये रहा मेरा डिनर, केला की सब्ज़ी, चावल, रोटी और फ्राई किया हुआ दाल। इनको आज फ्राई किया दाल चाहिए था। और ये है सुबह की खीर जो बाबू के लिए बनाए थे, उसी में से बची हुई है। मैं आ गई अब डिनर करने रोज़ाना की तरह। और डिनर के पहले हो गया एक कांड। बाबू को हमने पिलाई दवा, उनका पेट थोड़ा सही नहीं है, उसका दवा पिलाए हैं। वो दवा है थोड़ी कड़वी है, वो पीते ही सारा पलट दी पूरा। बाकी सब लोग खाना खा चुके थे, तो ये है कि सबका खाना नहीं बर्बाद हुआ है आज। सब लोग खाना खा चुके थे, हाथ धुल रहे थे सब लोग, इन्होंने कर दिया है। फिर अब इनको साफ़ वाफ किए हैं, रूम वूम साफ़ किए हैं, फिर उनको नहलाए भी हैं क्योंकि शरीर में लग गया है तो बदबू करता चाहे कितना भी धुलिए। और फिर गर्मी का मौसम है तो कोई दिक्कत नहीं, ठंड वाले में तो फिर पोंछ पाछ के ही काम चलाना पड़ता है, चाहे वाइफ से पूछे चाहे जिससे भी पूछिए, क्योंकि ठंडे में नहलाना तो फिर बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। नहला वहला दिए, कपड़ा वपड़ा पहना दिए, अब वो गए ऊपर अपने पापा के साथ। और ये भी आए हैं 8:45 पे आ गए हैं ये घर, गोरखपुर गए हुए थे। बस इन्हीं का आज मन था कि दाल फ्राई और चावल ये खाएंगे, तो केला की सब्ज़ी और रोटी तो मतलब सबके लिए बना था, मम्मी पापा और हम सब लोग, तो इसीलिए दाल फ्राई हुआ है। इन्हीं के लिए दाल बना था तो थोड़ा बचा तो हम भी ले लिए। और खीर जो है वो सुबह की है, बाबू के लिए जो हम बनाते हैं। और काजू बादाम बाबू के लिए हम पीस के रखे हुए हैं, तो वही उसमें डालते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ऐसा दिखता होगा। बाकी चलिए इस ब्लॉग का मैं करूँगी यहीं पे एंड, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें।